fuels principle of unity of direction. Let's start the video. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि जहाँ कहीं भी एक ग्रुप हो ऐसे लोगों का जिनका ऑब्जेक्टिव सेम हो, तो उस पर्टिकुलर ग्रुप में वन हेड और वन प्लान ही होना चाहिए। उस पर्टिकुलर ग्रुप का एक हेड होना चाहिए और उसमें काम करने वाले जितने भी लोग हैं उन सब का एक प्लान होना चाहिए, यानी कि सब के सब एक ही प्लान को फॉलो करें। फॉर एग्जाम्पल, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम फंक्शंस के बेसिस पे या कई बार प्रोडक्ट्स के बेसिस पे डिवीजन करते हैं, डिपार्टमेंट्स बनाते हैं अलग अलग। तो हर एक डिपार्टमेंट का हमें एक हेड अपॉइंट करना चाहिए और इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का एक प्लान हो जिसको कि इस डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं वो सब फॉलो करें। ओके, दूसरा डिपार्टमेंट, दूसरा हेड होगा हमारा, इसका भी एक हेड होगा और इसका भी एक प्लान होगा, एंड सिमिलरली फॉर अदर डिपार्टमेंट्स। ओके, सो each group of activities having the same objective must have one head and one plan only. जब भी कोई ग्रुप हो जिनका ऑब्जेक्टिव सेम हो तो उनका सिर्फ एक हेड अपॉइंटेड होना चाहिए और सब लोग उस डिपार्टमेंट के एक पर्टिकुलर प्लान को ही फॉलो करें। तो ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सपोज हमारे एक कंपनी है XYZ। XYZ कंपनी 3 तरह के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स एंड कॉस्मेटिक्स। इसलिए इन्होंने प्रोडक्ट की बेसिस पे 3 डिविजन्स बना दिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में। एक इलेक्ट्रॉनिक्स का डिपार्टमेंट हो गया, डिवीजन हो गया, या ऑटोमोबाइल्स का, और एक कॉस्मेटिक का। अब जब हमारे पास एक ग्रुप मिल गया तो उस ग्रुप पे हमने एक इंचार्ज लगाया, यानी कि वन हेड, एंड ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का डिपार्टमेंट एक प्लान फॉलो कर रहा है, प्लान ई। ऑटोमोबाइल्स डिपार्टमेंट, ये इनका एक इंचार्ज वाई और ये प्लान ए को फॉलो कर रहे हैं। जितने भी ऑटोमोबाइल्स डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग हैं वो सब प्लान ए को फॉलो करेंगे। सिमिलरली कॉस्मेटिक्स के डिपार्टमेंट में देयर इज वन इंचार्ज, इंचार्ज सेड, एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, दे आर फॉलोइंग प्लान सी। तो कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट अपना प्लान सी फॉलो करेगा, ना कि किसी और का प्लान। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अब सबका इंचार्ज अलग है, प्लान अलग है और सबके रिसोर्सेज भी अलग है। इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट के अपने रिसोर्सेज, ऑटोमोबाइल डिपार्टमेंट के अपने रिसोर्सेज, कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट के अपने रिसोर्सेज। तो इससे क्या होता है, अब यहाँ पर जब सबका अपना अपना रिसोर्स है, अपने अपने इंचार्ज है, अपना अपना प्लान है, तो ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज डिक्रीज। कैसे, वो समझो। अब इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का ऑब्वियसली मार्केट अलग होगा ऑटोमोबाइल्स और कॉस्मेटिक्स से। ऑब्वियसली इनके कस्टमर्स अलग होंगे, इनका बिजनेस एनवायरनमेंट अलग होगा, तो बेस्ड ऑन दैट इनके प्लान्स भी डिफरेंट हैं, है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट को ध्यान में रखते हुए उसके प्लान को डिजाइन किया गया है, ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट के मार्केट को ध्यान में रखते हुए ऑटोमोबाइल्स के लिए अलग प्लान बनाए, और कॉस्मेटिक के यूजर्स, कस्टमर्स और मार्केट को देखते हुए इनका अलग प्लान डिजाइन किया गया है ना। तो अब यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, सब अपने अपने प्लान्स के अकॉर्डिंग काम करेंगे। और अगर सिचुएशन ऐसी होती कि हमने ये डिपार्टमेंट्स ना बनाए होते और सब कुछ एक में ही चलता, तो क्या होता, इलेक्ट्रॉनिक का प्लान ऑटोमोबाइल के प्लान से मिक्स होता, ऑटोमोबाइल्स के प्लान्स कॉस्मेटिक के प्लान से से मैच करते हैं ना कहीं ओवरलैपिंग हो जाती। तो इस तरह से इट प्रिवेंट्स ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद। So this is the point, it prevents overlapping of activities. Second point, ensures unity of action and coordination. Coordination एक particular group
में बिठाना आसान हो जाता है, एक डिपार्टमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन बिठाना आसान हो जाता है अगर हम एक हेड और एक प्लान लेके चलते हैं। एंड ऑल्सो इट इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। तो ये 2 पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। एंड व्हाट इज द मेन थिंग इन दिस प्रिंसिपल? वन हेड एंड वन प्लान ओनली। नाउ वी विल सी सम पॉजिटिव इम्पैक्ट। मीन्स अगर हमने यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को फॉलो किया तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन पे क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स होंगे? सी, इट इंक्रीजेस द efficiency of the organization, it is easy to achieve the objective and it helps in coordination. तो when there is unity of direction then there is least confusion, कोई confusion नहीं हो जाता, overlapping of activities नहीं होती, और इस तरह से हम इफ़िशियंसी बढ़ा सकते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को टाइम पे अचीव कर सकते हैं और कोऑर्डिनेशन भी अचीव कर सकते हैं। ओके, तो वॉयलेटिंग इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? डिक्रीज इन द इफिशियंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन डिफिकल्टी इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव एंड देयर विल नॉट बी कोऑर्डिनेशन। तो ये हमारा वॉयलेटिंग इफेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। सो अगर समझ में आया टॉपिक तो प्लीज़ like this video, share it with your friends and do subscribe the channel. Thank you. See you in the next video.